जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी का गुरु जी की बेटी जेनी चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी महाराज जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। अगर आप सभी को हमारे सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सके। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनेगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक ऐसा सत्संग है जो कि बच्चों की परवरिश, माता पिता का सबसे बड़ा आशीर्वाद होते हैं बच्चे। लेकिन संगत जी, कई बार प्यार के कारण हम बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि बच्चा है, समय के साथ वो खुद समझ जाएगा। लेकिन कई बार यह छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे बड़ी आदत सी बन जाती है संगत जी। संगत जी, हम मानते हैं कि बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को सही आकार देते हैं, उसी तरह माता पिता भी बच्चों को सही संस्कार देते हैं। अगर समय रहते बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाया जाए तो आगे चलकर उन्हें मुश्किलों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ सकता है संगत जी। संगत जी, बच्चे गलती करें तो उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, गुस्से से नहीं, बल्कि धैर्य और प्रेम से समझाना चाहिए संगत जी। क्योंकि डांट से बच्चा डर सकता है, लेकिन प्यार से समझाने पर बच्चा बदलने की कोशिश करता है। कई बार माता पिता बच्चों की हर जिद को पूरा करते हैं संगत जी, लेकिन कभी कभी वो जिद माता पिता को स्वयं ही महंगी पड़ जाती है संगत जी। साथ ही साथ में हमारे बड़ों के घर का माहौल, बातचीत करने का ढंग भी बच्चों पर बहुत ज्यादा असर करता है। अगर घर में प्रेम, सम्मान और पॉजिटिविटी होगी तो बच्चे भी वही सीखेंगे संगत जी। माता पिता से भी मैं विनम्र विनती करती हूँ कि हमेशा बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा असर हम बड़ों के बातचीत से पड़ता है। हमें कभी भी कोई भी गलती बच्चों के सामने नहीं ऐसी करनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों पर बहुत ज्यादा असर पड़े संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की इतनी रहमतें, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि उनका वर्णन करना इस जीवन में असंभव है संगत जी। उनकी इतनी मेहर है संगत जी। दिन दोगुनी रात चौगुनी गुरु जी की संगत बढ़ती ही जा रही है। यह भी गुरु जी की ही असीम कृपा है।
उनकी दिव्य योजना है। और संगत जी, उनकी योजनाएं तो हम भी नहीं जानते, उनकी योजनाएं बेअंत है गुरुजी। गुरु जी अपने संगत को न जाने कितनी बार दिन में ब्लेस करते हैं, कितने बड़े बड़े कष्ट, कितने बड़े बड़े संकट कटवाते हैं। संगत जी, जो गुरु जी को सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से याद करता है, गुरु जी उसको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते, उन्हें हर परिस्थिति, हर मुश्किल से बचाते हैं और हमेशा हर मोड़ पर अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। संगत जी, मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिन्हें याद करके आज भी मन और बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। लेकिन उससे पहले संगत जी, मैं एक बार फिर से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, मुझे यह सत्संग देने की सेवा बख्शी। सच कहूं तो यह भी गुरु जी की बहुत बड़ी असीम कृपा है कि उन्होंने मुझे इतने इस लायक बनाया कि मैं उनका शुक्राना कर सकूं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। मैं अपने सत्संग की शुरुआत करते समय गुरु जी महाराज जी ने जब संगत जी अपना चोला छोड़ने वाले थे, हालांकि संगत जी उस समय हम में से किसी को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, न ही हमें इस बात का बिल्कुल भी आभास था कि आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। संगत जी, लगभग आज से कई साल पहले जब हम गुरु जी महाराज जी के पास पहुंचे तो संगत जी, मेरी आंटी ने बहुत प्यार से कहा, आंटी तुझे 7 लाख लोग लाने हैं। जब आंटी घर वापस आई तो उन्होंने मुझे बताया, वह खुद भी बहुत हैरान थी। कहने लगी, गुरु जी ने 7 लाख लोगों को लाने को कहा है, हम तो यहाँ 70 लोग भी ठीक से नहीं ला पाएंगे, क्योंकि संगत जी हम नहीं जानते थे, तो फिर हम इतनी संगत कैसे ला सकते थे। संगत जी, उनकी बात सुनकर मैं भी मजाक मजाक में कहा, आंटी कोई बात नहीं, एक सेवा लाख के बराबर होती है, तुम 6 सेवादार ले आना, 7 सेवादार ले आना तो तुम्हारी सेवा 7 लाख लोगों के बराबर हो गई। अगले दिन संगत जी, गुरु जी इस बात का जिक्र करेंगे, लेकिन अगले दिन आंटी गुरु जी के पास गई तो गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों आंटी, आज अंकल कहाँ रह गए? ना कि 6 सरदार ले जाना। यह सुनते ही आंटी हैरान रह गई। जब उन्होंने मुझे यह बात बताई तो मैं भी दंग रह गई। उस समय संगत जी फिर से एहसास हुआ कि गुरुजी कुछ छिपा रहे हैं। हमने संगत जी मन की बात भी उनसे छिपी नहीं रहती। उसके बाद गुरुजी बहुत गंभीरता से वही बात दोहराई और 3 भाषाओं में कही। पहले हिंदी में कहा, तुझे 7 लाख लोग लाने हैं। फिर पंजाबी में वही बात दोहराई संगत जी। उसके बाद इंग्लिश में कहा, 7 लाख पीपल यू हैव टू ब्रिंग। और साथ ही गुरुजी ने कहा, आंटी यह कोई मजाक नहीं है। इस पर मेरी आंटी ने मासूमियत से कहा, गुरुजी मुझे तो सत्संग करना भी नहीं आता। तब गुरुजी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, बस खड़ी हो जाना और अपना मुंह हिलाती रहना। सत्संग क्या करवाना है वह सब मुझ पर छोड़ देना। इन शब्दों में संगत जी नया एक कॉन्फिडेंस और नया एक विश्वास मेरे अंदर भर दिया। संगत जी घटना के संगत जी लगभग हफ्ते के बाद गुरुजी महाराज जी ने अपना चोला छोड़ दिया। हम सब जैसे संगत जी अंदर ही अंदर हिल गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी यह सब अचानक कैसे हो गया। उस समय संगत जी मैं भी वहां पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से ही, गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से ही हमने अभी लेटेस्ट ही अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था। इसी बिजनेस के सिलसिले में संगत जी मैं आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी, लेकिन
संगत जी, यह खबर सुनकर मैं पूरी तरह से अंदर ही अंदर टूट गई थी। यूं समझिए कि किसी चीज ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। संगत जी, उस समय गुरु जी के यह शब्द अक्सर याद आया करते थे कि इस संसार में कोई हमेशा के लिए नहीं आया है। किसी को जाना है, किसी को कल, किसी को आज, लेकिन जाना सबको है संगत जी। शायद मुझे वो दिन आज भी अच्छे से याद है। सब गुरु जी महाराज जी के पास बैठे हुए थे और संगत जी, गुरु जी ने कुछ संगत को अपने पास बुलाया हुआ था और सभी को ब्लेसिंग्स दे रहे थे। मुझे भी आशीर्वाद दिया, मेरी बेटी को भी ब्लेसिंग्स दी, बाकी संगत को भी अपना प्यार दिया। उस समय संगत जी, मेरी बेटी डेंटल कर रही थी। गुरु जी ने बड़े मजाकिया अंदाज में पूछा, तुझे डेंटल का मतलब पता है? फिर खुद ही हंसते हुए बोले, बत्तीस दांत, दग्ध सर्वनाश। वहां बैठी सारी संगत हंसने लगी। उसके बाद उन्होंने पूछा, एएमसी का क्या मतलब है पता है? फिर मुस्कुराते हुए बोले, आटा, सब्जी और चोर। उस दिन गुरुजी पूरे मजाक के मूड में थे और हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट बिखेर रहे थे। संगत जी, गुरुजी इतने हद तक मजाक के मूड में थे कि उन्होंने पूछा, पीजीआई का क्या मतलब है? पीजीआई का मतलब है परलोक जाए इंसान। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने पूछा, वाइफ का मतलब पता है? फिर ही जवाब दिया, वेरी इज इनवाइटेड फॉर एवर। खुद का समय, खुद की वाइफ थी और सभी संगत उस समय हंसने लगी। संगत जी, बस फिर मैं क्या कहूँ। गुरुजी ने तुरंत ही कहा, नहीं करना है, किसी भी काम नहीं आएगी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल एमडी करना चाहते हैं। मेरी छोटी बेटी की बहुत इच्छा थी। उन्होंने फिर कहा, मुझे मास्टर्स करना है। तब गुरुजी ने कहा, एक काम कर, तू ऑस्ट्रेलिया चली जा। उस समय उसे समझ नहीं आया कि एमडीएस की बात कर रही है और गुरुजी से उसे ऑस्ट्रेलिया जाने को क्यों कह रहे थे, लेकिन उसकी जिद को देखकर आखिरकार गुरुजी ने प्यार से कहा, जाए जाए चल, तुझे एमडीएस ब्लेस की। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बेटी ने अपना एमडीएस पूरा किया। जैसे गुरुजी ने कहा बिल्कुल वैसे ही हुआ। आगे चलकर वह ऑस्ट्रेलिया चली गई। संगत जी, आज गुरुजी की असीम कृपा से वह वहां बहुत अच्छी तरह सेटल्ड है, अपने परिवार के साथ खुश है और एक बहुत अच्छी लाइफ जी रही है। जब भी मैं यह सब देखती हूँ, पीछे मुड़कर उन सब दिनों को याद करती हूँ, तो मुझे बार बार यही एहसास होता है कि गुरुजी कहते थे कि वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनके हर शब्द को में कोई ना कोई गहरा अर्थ होता है संगत जी, जिसे उस समय हम समझ नहीं पाते, लेकिन सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। तब मेरे दिल में बस एक ही आवाज निकलती है, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आखिर हम गुरुजी महाराज जी की श्री चरणों तक कैसे पहुंचे और गुरुजी के साथ हमारा जुड़ाव कैसे शुरू हुआ। संगत जी, गुरुजी की ही एक सुंदर प्लानिंग थी, क्योंकि सच तो यह है संगत जी कि गुरुजी महाराज जी की प्लानिंग के बिना कोई भी उनके साथ नहीं जुड़ सकता। कोई भी उनकी प्लानिंग से पहले या बाद में उनसे नहीं जुड़ सकता। संगत जी, गुरुजी महाराज जी स्वयं संगत को अपने साथ जोड़ते हैं। संगत जी, उस समय हमारे भी किसी दूर के रिलेटिव्स का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन भगवान की कृपा से सब लोग बच गए। लेकिन संगत जी, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा उस समय पूरा हो गया था। संगत जी, गुरुजी की कृपा से बाकी सब कुछ ठीक था।
संगत जी, वह उस समय उस मासूम की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। संगत जी, उसे पीजीआई में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर की तरफ से पूरी कोशिश की गई, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। अब इस बच्ची की मम्मी, जो कि संगत जी हमारे रिलेटिव थे, बहुत परेशान रहने लगी। उनका मन हर समय चिंता में डूबा रहता था। वह सोचती थी कि अभी तो बच्ची सिर्फ 12 साल की है। इस चेहरे के साथ वह आगे क्या करेगी? स्कूल नहीं जा पाएगी, उसका फ्यूचर कैसा होगा? संगत जी, लेकिन एक समय आया तो डॉक्टर्स ने उसे ऐसा कह दिया कि यह पूरी हो चुकी है। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, जाको राखे साइया तो मार सके ना कोई। संगत जी, उस समय गुरुजी जालंधर में थे। तभी किसी ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, माँ और बेटी दोनों गुरुजी के पास जालंधर गए। मेरी संगत जी जो कजन थी, वो संगत जी आर्य समाज से जुड़ी हुई थी और गुरुजी मजाक में आर्य समाज के उन्हें आर्य समाज के नास्तिक कहा करते थे। जैसे ही वह गुरुजी के पास पहुंची तो उन्हें देखते ही कहा, आंटी, वैसे तो तू नास्तिक है, लेकिन तू मेरे पास आई है, इसलिए मैं तेरी बेटी को ठीक भी करूंगा, उसे डॉक्टर भी बनाऊंगा। और आज संगत जी, कई सालों बाद उसकी शादी संगत जी एक होटल में करवाऊंगा। संगत जी, गुरु जी की यह बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक रह गई। उस समय संगत जी जहां पर गुरु जी कह रहे थे, उस होटल में शादी होना किसी सपने से कम नहीं था। उससे भी बड़ी बात यह थी कि जिस बच्ची का चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था, जो स्कूल तक नहीं जा पा रही थी, कैसे गुरुपा इतना बड़ा चमत्कार करेंगे, हम नहीं जानते थे। संगत जी, सबसे पहले बच्ची ठीक तो हो जाए, डॉक्टर बनने की बात तो बहुत दूर तक की थी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने तो सब कुछ पहले से ही सोच कर रखा होता है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से कुछ समय बाद वो बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। और यह संगत जी गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से ही पॉसिबल हो पाया है। जी, उस समय हम लोग गुरु जी की इन सब बातों को मजाक में लिया करते थे, लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते थे, अगर तू मेरे कहे अनुसार चलेगी तो सब सही होगा, अगर तू मेरे कहे अनुसार नहीं चलेगी तो फिर तू अपने बच्चों का भविष्य खराब कर देगी। अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए तुझे हमेशा सही राह पर चलना होगा। बिल्कुल सच्ची भक्ति और निष्ठा, पूरी निष्ठा गुरुजी पर रखनी होगी। संगत जी, गुरुजी बहुत बहुत ज्यादा प्यार अपनी संगत से करते थे, अपनी संगत को बहुत ज्यादा खुश रखते थे, कभी कभी उन्हें डांट भी दिया करते थे। संगत जी, रास्ते भर गुरुजी महाराज जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते थे और आज भी गुरुजी महाराज जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स अपनी संगत को देते हैं। संगत जी, कभी कभी गुरुजी अगर मजाक के मूड में होते थे तो गुरुजी ढेर सारी बातें अपनी संगत के साथ किया करते थे। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने ही उस बच्ची को बचाया था जो कि मौत को मात देकर भी लौटी थी। तो संगत जी, कैसे कोई गुरुजी महाराज जी की इस बच्ची को का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। गुरुजी हर असंभव चीज को संभव कर देते थे। गुरुजी महाराज जी की बातें बहुत प्यारी हुआ करती थी। संगत जी, बहुत अच्छी चीजें गुरुजी समझाया करती थे और गुरुजी कहते थे, सब लोग तुझसे मुंह फेर सकते हैं, लेकिन तेरा गुरु पिता हर पल तेरे साथ खड़ा रहेगा। और संगत जी, गुरुजी हर पल हर घड़ी हमारे साथ खड़े रहते हैं। संगत जी, जिन्होंने गुरुजी महाराज जी को पा लिया, संगत जी, उन्होंने साक्षात महाशिव को पा लिया। संगत जी, साक्षात भगवान है हमारे गुरुजी महाराज जी, जो कि हर असंभव चीज को संभव कर देते हैं। वह जो हो चाहे, जैसा हो वैसा ही कर देते हैं।
मैं यह बात केवल सुनी सुनाई नहीं बल्कि अपने साथ हुए अनुभवों के माध्यम से साझा कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, अगर हमने गुरु जी महाराज जी पर पूर्ण सरेंडर कर दिया तो गुरु जी महाराज जी अपनी संगत का बाल भी बांका नहीं होने देते। और संगत जी, मुझे अपने आप पर पूरा गर्व है कि हम गुरु जी महाराज जी की संगत है। गुरु जी महाराज जी ने हमें अपने आप से जोड़ा है और हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना। यूं ही गुरु पिता अपनी ब्लेसिंग्स बना कर रखना, ढेर सारा प्यार अपनी संगत को यूं ही देते रहना, यूं ही अपनी संगत की बड़ी बड़ी गलतियों को माफ करना गुरु पिता, उन्हें सुधारते रहिएगा। गुरु पिता, आपका प्यार ही आपकी संगत के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। गुरु पिता, आपके होते हुए हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरु पिता, आप हमेशा हमें बहुत बहुत ब्लेस करते हो। संगत जी, एक बार मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट में कोई बीमारी पनप रही है। संगत जी, उसके बाद गुरु जी महाराज जी के यहाँ गई, दर्शन किए तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी और कहा, क्यों करा लिए सारे टेस्ट। संगत जी, हम लोग हैरान रह जाते थे कि गुरु जी यह सब कुछ कैसे जानते हैं, गुरु जी अपनी संगत के मन की बात को कैसे जान लेते थे। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने कहा कि तू चिंता ना कर, तेरे टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, तो फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ। संगत जी, गुरु जी के यही शब्द हमारे शरीर से सभी बीमारियों को कटवा देते थे, सभी कष्टों को कटवा देते थे। संगत जी, हम लोग ना जाने कितनी गलतियां बार बार करते थे और गुरु जी हर बार हमारी गलतियों को माफ करते थे। संगत जी, गुरु जी के रूप में हम सभी संगत को एक पिता मिले हैं और गुरु पिता आज भी अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। न जाने कितनी वो चंद संगत आज लाखों करोड़ों संगत में बदल चुकी है। संगत जी, बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग, सब गुरु जी को बहुत बहुत मानते हैं और गुरु जी भी अपनी संगत को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज जी की नजर में कोई बड़ा नहीं है, सब एक समान है और इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पिता, यूं ही अपनी संगत को प्रेम, ब्लेसिंग्स देते रहिएगा, सबके घरों में खुशहाली लाइएगा गुरु पिता, सभी संगत के अंग संग से सहाय रहिएगा, सभी संगत के कष्टों को यूं ही कटवाते रहिएगा। अब मैं गुरु जी महाराज जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। सत्संग में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हुई हो, उन सभी भूल चूक के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, क्षमा कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी संगत परिवार को और प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी को प्यार भरा जय गुरु जी।